हेलो गाइस, यहाँ पे मैं एक वीडियो शूट कर रही हूँ दीपक का इंटरव्यू लेने के लिए। जस्ट कैजुअल वीडियो में यहाँ पे बना रही हूँ। मैंने सोचा कि आज मैं ऑडियंस बनती हूँ और दीपक से कुछ गाइडेंस लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, हो सकता है कि जो मैं प्रॉब्लम अभी पूछने वाली हूँ वो आप में से बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। सो हेलो दीपक। यस, हेलो निशा। हाँ, तो अभी जस्ट दीपक अपना वर्क कर रहे थे, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। अभी जस्ट उन्होंने ट्रांसफॉर्म योर हैबिट्स, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, अभी दीपक अपनी बुक लिख रहे हैं, तो उसी का ये फ्रंट पेज है। एंड आई एम सो एक्साइटेड दीपक की जब बुक आएगी तो सबसे पहले मैं ऐसी पर्सन रहूंगी जो पूरी बुक रीड करूंगी। यस, आई एम सो एक्साइटेड। सो दीपक, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी। जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है वो करना बहुत कुछ चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। कोई कहता है कि मॉर्निंग में जल्दी उठना अच्छा है, बट कोई कहता है कि अगर आपको रात को काम करने की इच्छा होती है ज्यादा लेट नाइट तक, तो आप लेट नाइट तक वर्क करें। तो हम लोग फंस जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं। तो इसके लिए आपका क्या कहना है कि हमें करना क्या चाहिए एग्जैक्टली? क्योंकि कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। पहली बात तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, राइट, मैं निशा जो व्यूअर्स है उनको ये बताना चाहूंगा, ये एक्चुअली मेरे साथ खुद हुआ है। राइट, अभी जो मैं बुक निकाल रहा हूँ, राइट, अगर आप देखेंगे फ्रंट पेज, ट्रांसफॉर्म योर हैबिट्स, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, इसमें मैं अपने खुद के अनुभव शेयर करने वाला ये सारी बुक में, जो बुक के माध्यम से बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें कहा कि सर आप अपनी बुक भी निकालिए जिससे कि हमें और डीप नॉलेज मिल पाए। तो मैंने सोचा कि चलो निकालता हूँ। बट जो आपका सवाल है वो क्यों होता है, उसके पहले हम लोग गहराई में जाएंगे। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं एक एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, तो मेरा दिमाग बहुत गहराई में जाते रहता है। राइट, बल्कि मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कोई भी वर्क नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा जो थॉट लेवल है, जो मेरा जिससे मेरा दिमाग चलता है, वो डीपर एंड डीपर जाते रहते हैं। मतलब कोई भी चीज के डीप में जाना। तो मैंने ये चीज देखा, आज इंसान के साथ इतना कंफ्यूजन क्यों है। इंसान को पता नहीं है क्या करना है, समझदारी नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि उसने बहुत ज्यादा ज्ञान इकट्ठा कर लिया। आज आप देखो ना, आज हमारे पास नॉलेज की कमी नहीं है। आज हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, राइट, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव एज में हम लोग रह रहे हैं। मतलब इंफॉर्मेशन हमारी उंगलियों पे है, जो भी चीज है। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा पता है क्या? हम इतना ज्यादा नॉलेज लेते रहते हैं और कंफ्यूज हो जाता है हमारा दिमाग। लाइक एन एग्जांपल, मैंने इसे सॉल्व करने के लिए क्या किया, मैं भी एज ए ट्रेनिंग फील्ड में, आपको तो पता ही है, राइट, ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम्स कंटिन्यूअसली चलते हैं। तो मैंने एक चीज देखा कि मेरे मोबाइल में यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे अलग अलग ट्रेनर्स का भी सब्सक्रिप्शन था। मैंने इन्हें सब्सक्राइब करके रखा था। मैंने उन्हें, जैसे कि नाम भी बताता हूँ मैं आपको, कभी मैं संदीप माहेश्वरी सर के वीडियो देखता था, कभी मैं सिस्टर शिवानी के, कभी मैं गौर गोपाल दास के, कभी मैं सदगुरु के, कभी मैं टोनी रॉबिन्स के, कभी मैं दीपक चोपड़ा के, कभी हुआ तो मैं संतोष नायर सर के, कभी मैं विवेक बिंद्रा सर के, राइट, कभी राजेश रामुला के, कभी अरफीन खान के। ऐसे बहुत सारे लिस्ट में आपको बता सकता हूँ, राइट, जिनके भी आप सब्सक्राइबर हो गए, सारे वीडियोज मैंने देखे हुए। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि मेरा माइंड जो है बहुत कंफ्यूज होते जा रहा था। कोई बोलता था कि मॉर्निंग में उठो, कोई बोलता था कि देर रात तक काम करो, कोई बोलता था कि ये, कभी कोई बोलता था वो। तो क्या होता है ना हमारे साथ, आज हम सभी लोग बहुत कंफ्यूजिया गए, राइट। क्या बोलना चाहोगे निशा इस बारे में? यस, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है दीपक, बिकॉज लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं है कि क्या देखा जाए और क्या नहीं देखा जाए। तो वो उनके माइंड में क्या होता है ना, जब भी यूट्यूब ऑन करता है तो जो भी दिखता है बस उसे देख लेता है। ये प्रॉब्लम जा रही है। इस चीज का सोल्यूशन क्या है? इस चीज का सोल्यूशन मैं नहीं दे पाऊंगा, ना निशा दे पाएंगे, या फिर इस दुनिया को कोई भी ट्रेनर नहीं दे सकता है। इस चीज का सोल्यूशन आपको ढूंढना होगा। कैसे? मैं क्या करता हूँ मैं बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, हमेशा मेरा एक एक्टिविटी होता है सेल्फ एनालिसिस एक्टिविटी। सेल्फ एनालिसिस एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि मैं मेरी लाइफ में मैं क्या कर रहा हूँ। लाइक एन एग्जांपल, अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो मेरे माइंड में भी चलता है कि यार मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ, और क्या बेहतरीन कर सकता हूँ। लेकिन मैंने एक चीज देखा, आपके साथ भी शायद हो सकता है, मुझे नहीं पता, राइट, मेरा अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा होता था कि जब भी मैं अपने से कोई अच्छे लेवल पे जो ट्रेनर है,
राइट, अच्छे लेवल पे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके ऑडियंस ज्यादा है, जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, जिनका नेम फेम ज्यादा है, तो जब भी मैं उन्हें देखता था तो मुझे स्ट्रेस लेवल आता था, मैं ज्यादा खुश नहीं रह पाता था, राइट। तो मैंने एक एक्टिविटी किया, मैंने अपने आप से एक पूछा कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ या जो भी मैं फील्ड में हूँ, जो भी मैं ट्रेनिंग फील्ड में, लाइक एन एग्जाम्पल, तो मैंने अपने आप से पूछा मैं क्यों हूँ इस चीज में। तो उस चीज का मुझे आंसर ये मिला कि दीपक तू याद कर अपने इंजीनियरिंग के जब कॉलेज डेज में था, तब मैं पता है आपको, मैं अपने आप बिलीव नहीं कर पाओगे, मेरे पास किताब रहती थी और वो किताब मैं जब कॉलेज में लेक्चर चलते थे उस समय पर मैं वो किताब पढ़ता था। ओके दीपक, क्या मैं जान सकती हूँ वो कौन सी बुक रहती थी, कौन सी बुक्स आप रीड करना पसंद करते थे? बिल्कुल, मैं वो बुक पढ़ता था सेल्फ डेवलपमेंट की, जिससे कि मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव आए। और सबसे बड़ी बात, मैं सिर्फ उसे पढ़ता नहीं था, वो जो भी मैं सीखता था, जो भी मैं रीड करता था, जो भी मेरे पास नॉलेज आता था, वो सारा चीज मेरे पास एक डायरी रहती थी, नोट्स रहते थे, या फिर मेरे पास लैपटॉप था, राइट। अभी तो ये न्यू लैपटॉप है, पुराना जो लैपटॉप था उसमें मैं नोट्स बनाता था, लिखता था कि मैंने इससे क्या सीखा। अब यहां तक ही नहीं, मैं अपने आप से ये पूछता था कि मैं जो भी सीखा आज के दिन, हर दिन जो भी सीखता था, उसे मैं अपने लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं, राइट। तो मैंने देखा कि 10 चीज में से मैं एक चीज तो भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता था, राइट। तो ये चीज होती थी। ओके, तो आपका कहना ये है कि आप ट्रेनिंग फील्ड में इसीलिए आए हैं क्योंकि आपको बुक पढ़ना पसंद था और इम्प्लीमेंट करना पसंद था, इसीलिए? हाँ, मुझे सबसे मेरी जो खासियत है, मुझे हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत पसंद है, नई नई बुक्स के थ्रू कुछ नया सीखना। लेकिन इस बीच में मैंने एक और चीज सीखा कि मुझे जो बनना है, राइट। लाइक एन एग्जांपल, अभी भी जैसे मैं हैबिट्स के रिलेटेड ही पूरा स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरे पास हैबिट्स से रिलेटेड ही किताबें, हैबिट्स रिलेटेड ही जो कोच है, ट्रेनर्स है, उसी के रिलेटेड पूरा फोकस मेरा हैबिट्स रिलेटेड रहेगा, राइट। मैं कोई दूसरी चीज नहीं देखूंगा ना, मैं इस समय पर पैसे की चीजें या फिर हेल्थ की चीजें या फिर नो, हैबिट्स, आदतें इंसान क्यों नहीं बना पाता है, आदतें बनाने में इंसान को क्या क्या रुकावटें आती, मैं अपने आप से पूछूंगा कि दीपक तू बहुत बार ऐसा हुआ कि तूने कुछ चैलेंज लिया, तूने कुछ हैबिट के बारे में सोचा, राइट, लेकिन वो हैबिट नहीं बना पाया। तो मेरा पूरा डीप रिसर्च उसी के रिलेटेड चलता है। ओके, यहाँ पे मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल करना चाहूंगी। क्या होता है जनरली जब हम लोग YouTube ऑन करते हैं, जनरल पब्लिक की मैं अगर बात करूँ, तो जब भी YouTube ऑन करता है तो उसमें काफी सारे वीडियोस आता है, राइट। कोई अलग ट्रेनर्स की वीडियो, फिर कोई एंटरटेनमेंट के रिलेटेड वीडियोस, काफी सारे वीडियोस आता है। तो क्या होता है ना, जो भी टॉपिक हमें अच्छा लगता है हम उस पर क्लिक कर लेते हैं और हमारा 5 to 10 मिनट्स, आधा घंटा, 1 घंटा कब चले जाता है पता ही नहीं चलता है। तो उस तरीके का हमारा माइंडसेट बन जाता है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें कौन से वीडियोस देखना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया कि अभी इंफॉर्मेशन का एज है, पहली बात आपको ज्यादा भी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। आप जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे उतना ज्यादा आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। तो पहली बात तो कंटेंट जो है, कंटेंट आप जो देख रहे हैं, राइट, जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो आपके गोल रिलेटेड रहना चाहिए, राइट, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। लाइक एन एग्जांपल, जैसे निशा आप मेडिटेशन करवाते हैं लोगों को, आप एक्सपर्ट है मेडिटेशन में, तो आपको क्या करना चाहिए, मेडिटेशन के रिलेटेड ही खोजी बनना चाहिए, राइट, कि मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन से क्या बेनिफिट्स होते हैं, व्हाटएवर। जैसे अभी मैं हैबिट्स रिलेटेड, तो मैं ज्यादा दूसरे कोई वीडियो नहीं देखूंगा। अगर मुझे देखना भी है तो दूसरे लोगों ने हैबिट के रिलेटेड क्या बोला है, उनसे मैं कुछ चीजें सीखने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे अपने आप से भी सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने अभी तक कितनी सारी आदतें डालने की कोशिश की, उसमें से बहुत सारी आदतें नहीं डाल पाया, क्यों नहीं डाल पाया, राइट। ये सारी चीजें, तो आपको भी ज्यादा कंटेंट नहीं लेना है, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना, एक सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, अगर जितने ज्यादा, अगर आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए तो आपका दिमाग का, मतलब शब्द नहीं बोलना चाहिए, आपके दिमाग का दही बन जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। और आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप एक भी चीज इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या करना है, मेरे लाइफ में जैसे मेंटर है, मैं अभी मेरे लाइफ में देखा जाए तो 18 मेंटर्स रह चुके हैं, उसमें से अभी मैं सिर्फ 2 ही मेंटर को फॉलो करता हूँ, और वो दोनों भी मेंटर मैंने ऐसे बनाया हुआ है जिससे कि मुझे आने वाले 6 महीने 1 साल के बाद कहाँ पहुंचना है, राइट, उन्हीं की बातें मैं सुनूंगा, उन्हीं की चीजों को मैं फॉलो करूंगा, राइट, और कोई चीज नहीं। अगर मेरे मेंटर ने बोला है कि मुझे वीडियो ज्यादा नहीं देखना है तो मैं बंद कर दूंगा, राइट।
उन्होंने बोला, जैसे मुझे मेरे मेंटर ने कहा था कि आपको चंद्रगुप्त सीरियल है, राइट, अभी वो आता है रात को रोज 10 बजे दंगल चैनल पे, वो देखना है। तो मैंने सोचा नहीं क्यों मेरा टाइम वेस्ट होगा, नहीं मैंने देखना शुरू। मैं आपको बताऊं, जब से मैंने वो देखना शुरू किया बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आती गई, राइट, कि चंद्रगुप्त जो थे उनकी लाइफ में परफेक्ट मेंटर थे, जिनको चंद्रगुप्त की खामियां, चंद्रगुप्त की स्ट्रेंथ, चंद्रगुप्त क्या है वो सारा पता था। तो आपके लाइफ में भी कोई ना कोई मेंटर रहना बहुत जरूरी है। मेंटर रहने से क्या होता है ना, निशा आपको बताऊंगा और बाकी लोगों को भी, कि मेंटर अगर आपके लाइफ में रहता है तो वो आपको बताता है कि आप अभी कहां पर हैं, आप कहां पहुंचना चाहते हैं और कैसे पहुंचेंगे वहां तक, राइट। जनरली देखा गया है कि एक आम जनता की अगर मैं बात करूं तो हम कैसे पहचाने कि हमारा जो मेंटोर है वो हमारे लिए राइट मेंटोर है, हम कैसे चूज करें? बिकॉज इस दुनिया में काफी सारे ट्रेनर्स हैं, कोचेस हैं जो हमें गाइडेंस दे रहे हैं, काफी सारे वीडियोस भी हैं। सो हाउ टू डिसाइड कि हमारे लिए राइट मेंटोर कौन है? आपने कैसे डिसाइड किया? आप जैसे कहते हैं कि आपके 18 गुरुज है, राइट? सो अभी आप सिर्फ 2 गुरुज को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया आपने और कैसे किया, और आप हमें क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। देखिए, पहली बात तो समझना ये है कि हमें अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट लाना है। लाइक एन एग्जांपल, किसी को हेल्थ रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना होता है, किसी को हैबिट्स रिलेटेड, किसी को कम्युनिकेशन स्किल रिलेटेड, किसी को ऑनलाइन चीज सीखना होता है, किसी को वीडियो बनाना होता है, बहुत सारी चीजें। तो मैंने जो मेंटर बनाया हुआ है, एक मेंटर है जो मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, राइट, मेरे अंदर जो काबिलियत है, मेरे अंदर जो स्ट्रेंथ है, उसको पहचाने और उसको एक सही डायरेक्शन देने का काम करे। तो मैंने उन्हें मेंटर चूज किया, ना उन्हें जिनके जैसा बहुत सारी चीजें चल, नेम फेम देखूंगा मैं, कितने व्यूअर्स है, नहीं, क्योंकि उनके पास पहली बात तो टाइम ही नहीं है, राइट। उनके पास पहली बार टाइम नहीं रहने वाला है आपको समय देने का, राइट, क्योंकि ऑलरेडी आपके जैसे उनके पास बहुत सारे लोग हैं, राइट। तो आपको सबसे पहली बात उन्हें मेंटर बनाना है जिनके पास आपके लिए दिन भर में एटलीस्ट 5 मिनट का तो भी समय रहे। ओके, मतलब जो पर्सनली आपको टाइम दे पाए। ओके। दूसरी चीज, आपकी कोई प्रॉब्लम जा रही है, आपको कुछ क्वेश्चंस है, आप उनसे इंटरेक्ट कर पाओ। हो सकता है फोन पे करो, व्हाट्सएप पे करो, या लाइव मीटिंग के थ्रू करो, जूम के थ्रू, व्हाटएवर, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर, क्योंकि जो इंसान सिर्फ आपको बता देगा ऐसे 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 करना है और आप कर भी नहीं पाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत जा रही है, कोई प्रॉब्लम जा रहा है, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको वो पर्सन दे पाए, राइट। तो मैंने अपने लाइफ में वैसे ही मेंटर बनाए, कोई हाई फाई मेंटर्स नहीं है, राइट। कुछ ऐसे मेंटर्स है, राइट, जो मुझे सपोर्ट करे, मेरे अंदर जो कला है, मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, उसको अनलिश करने में, उसको आगे बढ़ाने में, राइट। तो मुझे मेरे मेंटर ने बोला कि दीपक आप बहुत अच्छा लिख सकते हो, क्योंकि उन्होंने मेरी कला ये देखी कि जो भी वो बताते थे वो सारा मैं अपने, मेरे पास एक मोटी फाइल है उसमें पूरा लिखता था, राइट। मैं नोट, क्योंकि मुझे लिखने से ज्यादा, डायरी में लिखने से ज्यादा मुझे टाइपिंग पसंद है लैपटॉप में, राइट। तो पूरा मैं टाइप करता था, वो भी इतने डिटेल में। तो उन्होंने मेरे थॉट्स को पढ़ा, उन्होंने मेरे विचारों को पढ़ा, उन्होंने मेरे इमोशंस को देखा, राइट, रिटन स्किल्स को देखा, बहुत सारी चीज। तो उन्होंने बोला कि दीपक आप एक बहुत अच्छे ऑथर बन सकते हैं, राइट। तो अब उन्होंने बोल दिया, उन्होंने मुझे टारगेट दे दिया, अब मैं उस काम के ऊपर लग गया। तो मैंने आज का टारगेट डाला था कि मुझे कुछ नहीं, अपना बुक का पेज का नाम ढूंढना है और पेज बना देना है। बना दिया पेज, राइट। इसमें ऑब्वियसली अपडेशन हो सकता है, लेकिन मैंने स्टेप लिया। तो आपको जो मोटिवेट करे, राइट, जो आपको बताए कि स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है, यहाँ से जर्नी यहाँ तक जाना है, राइट, उस तरीके की मेंटर आप चूज कर सकते हैं। ओके, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर हमें ऐसे मेंटर कहीं मिले ही ना, तो मैंने सुना है कि आपका अनोखा ब्रेन चलता है जिसमें आप ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, तो क्या आप भी पर्सनल कोचिंग प्रोवाइड करते हैं? क्या आप भी किसी के मेंटर बन सकते हैं? क्या आप भी ऐसे मेंटर बन सकते हैं किसी पर्सन के, कि अगर कोई पर्सन कुछ करना चाह रहा है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाह रहा है, तो आप उनकी क्या मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरा जो स्पेशलाइजेशन है मैं आपको बता देता हूँ। मुझे किसी भी इंसान के अंदर, पहला, किसी भी पर्सन के अंदर जो टैलेंट होता है, जो पोटेंशियल होता है, जो करना बहुत कुछ चाहता है, बहुत सारे आप वीडियो देख रहे होंगे, राइट, ये
तो आपके अंदर भी होगा कि मेरे अंदर ये टैलेंट है बट वो बाहर नहीं निकाल पा रहे। किसी के अंदर आता है कि मैं भी आपके जैसा काम करूं, मैं भी ट्रेनर बनूं, मैं भी कोच बनूं, मेरे भी वीडियोस लोग देखना चाहिए, मैं भी दूसरों की मदद करना चाहता हूं, तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूं, राइट। मतलब अगर आपको ट्रेनर बनना है, अगर आपको एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है, किसी और की हेल्प करना आपको अच्छा लगता है और साथ साथ में आपको पैसा भी कमाना है, तो आपके लिए हम लोग एक अच्छा ट्रेनर वाला मॉडल डिजाइन करके दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग वो कर रहे हैं और उसमें एकदम से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 कैसे आप ट्रेनर बन सकते हो। नो डाउट उसके लिए आपको एक हाई इन्वेस्टमेंट करना होगा, नो डाउट उसके लिए पहले आधे घंटे का मैं आपसे काउंसलिंग करूंगा। आपके मन में ये सवाल कब से आया, कब से आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको कैसे बाहर निकालना है, वो सारा एक काउंसलिंग का पार्ट है। आधे घंटे का काउंसलिंग होता है, राइट। फिर आपको लगता है कि मुझे इसी में करियर बनाना है, आपकी पढ़ाई अगर आप कंटिन्यू रखना है, पढ़ाई के साथ साथ जैसे हमारे साथ अभी हमारी टीम में 4-5 लोग जुड़ चुके हैं, राइट। ऐसे हमने पर्सनल कोचिंग तो मैंने अभी तक कम से कम 50 से ज्यादा लोगों के लिया हुआ है, ठीक है। तो एक ट्रेनर हो गया। दूसरा, अगर आपको अपनी हेल्थ को एक अलग लेवल पे लेके जाना है, मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी हैबिट्स लगाना है, हो सकता है जल्दी उठने की, हो सकता है कि अच्छा फूड खाने की, हो सकता है अच्छा मेडिटेशन करने की, अगर आपको अच्छी हैबिट्स डेवलप करना है अपने हेल्थ रिलेटेड, अगर आपको अच्छी आदतें डेवलप करना है कि आपके अंदर टैलेंट है लेकिन वो निकल ही नहीं पा रहा, उसको कैसे निकालना, वो हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। अगर कोई डिप्रेशन में है, उसको कॉन्फिडेंट कैसे बनाना है, वो मैं हेल्प कर सकता हूँ, राइट। निशा जो हेल्प करेंगे आपको, वो हेल्प कर सकते हैं कि अगर आपके अंदर अगर आप अपने आप से खुश नहीं है, आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं, आप अपने आप से कैसे प्यार कर सकते हैं, आप अपना मेडिटेशन आपका बना के दिया जा सकता है आपके नाम से। बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं। ओके। तो मुझे बताइए कि अगर हमें आपको मेंटोर बनाना है तो उसकी प्रोसेस क्या है, हम कैसे आपसे कांटेक्ट करें, काउंसलिंग किस तरह से होगा, क्या है प्रोसेस? पहली बात तो आपको ये समझना है कि कोई भी चीज की फ्री में वैल्यू नहीं है, राइट। मैं भी अपने मेंटर को काफी ज्यादा हाई कॉस्ट पे करता हूँ, लेकिन जितना कॉस्ट वो करते हैं चार्ज, उतना कॉस्ट मैं आपसे नहीं करूंगा, लिमिटेड, राइट। वो कितना होगा, क्या होगा, वो आपकी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। कि आपको कितना जल्दी बदलाव लाना है, कहां तक आपको हमारा साथ चाहिए, हर चीज, राइट। तो नीचे जो दिया गया नंबर होगा या डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, राइट, या फिर लिख भी सकते हैं आप लोग 7350600639, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप करेंगे, आपका नाम, आपका एज क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं और आपको किस चीज के रिलेटेड पर्सनल कोच की जरूरत है, राइट। आपको क्यों पसंद है, क्यों मेंटर बनाना है हमें, राइट, वो बताएंगे। उसके बाद मैं आपको पर्सनली खुद कॉल करूंगा या रिप्लाई करूंगा व्हाट्सएप के ऊपर और फिर हम लोग बात करेंगे। आधे घंटे का काउंसलिंग होगा पहले, राइट, जिसमें मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, आप बताएंगे, मैं आपको कुछ टास्क दूंगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे या फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं या नहीं। क्योंकि पर्सनल कोचिंग का मतलब होता है रिजल्ट ओरिएंटेड। जब तक आपको रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ पाएंगे, राइट। तो पर्सनल कोचिंग का मतलब होता है 100% रिजल्ट देना, राइट, जिसमें अनोखा ब्रेन में मैं और निशा एक्सपर्ट है आपको रिजल्ट देने के लिए। चलो, थैंक यू सो मच। आज बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चंस के जवाब दिए। आई होप यहाँ पे जितने भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो मैं चाहूंगी कि यहाँ पे जो भी आपने सीखा है उसे जरूर से इम्प्लीमेंट कीजिए और स्पेशली आप लोगों को अगर जरूरत है मेंटोर की तो आप जरूर से कॉन्टैक्ट कीजिए। दीपक, आप क्या बोलना चाहेंगे लास्ट में? बिल्कुल, अभी देखेंगे, अभी जस्ट कैजुअली हम लोग बनाए, मैं नीचे हाफ पैंट ही पहना हूँ, राइट, और पंखा वगैरह बंद है तो पूरा गर्मी लग रहा है, बट इट डजंट मैटर, राइट। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि हमने अच्छा दिखना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा है, नो डाउट ये मैटर करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कंटेंट, आपका भाव, आपके दूसरों के प्रति आपके अंदर कैसे भाव है, आप कितना लोगों के अंदर बदलाव लाना। और मैं ट्रेनिंग फील्ड में इसीलिए हूँ, पहले मैं अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आऊँ, राइट, मैं अपने अंदर पहले ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आऊँ और फिर मैं दूसरों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आऊँ। Thank you so much. Thank you so much for watching this video.